गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करेंगे अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी दैट इज टॉर्क। क्या स्टडी करने वाले हैं? टॉर्क को स्टडी करने वाले हैं। ओके, टॉर्क आपके लिए फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम ये फिजिकल क्वांटिटी को हमें स्टडी करना है और ये फिजिकल क्वांटिटी को आपको एकदम बराबर से अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो 12th स्टैंडर्ड में बहुत ही काम का है। ओके, तो लेट वी स्टार्ट अ डिस्कशन अबाउट टॉर्क। ओके, तो ये टॉर्क किस फिजिकल क्वांटिटी की जगह पे यहाँ पे रोटेशनल मोशन में आया हुआ है, तो पहले ये हम देखेंगे। अच्छा, चैप्टर से स्टार्ट से हमने देखा है कि जो ट्रांसलेशनल मोशन था दैट इज लीनियर मोशन। ट्रांसलेशन मोशन मींस लीनियर मोशन। उसमें जो डिस्प्लेसमेंट था वो डेल्टा एक्स था। तो रोटेशनल मोशन में ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट बन गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा थीटा। बराबर है? ओके, उसके बाद ट्रांसलेशनल मोशन दैट इज लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी v था, तो उसकी जगह पे रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी आ गया दैट इज ओमेगा स्मॉल w। ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन a था, स्मॉल a एक्सेलरेशन। तो रोटेशनल मोशन में इट बिकम्स एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा। तो ये हम चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी यहां पे हमने स्टडी किया हुआ है ना। ओके, तो चैप्टर 5 में आपने स्टडी किया हुआ है फोर्स। व्हाट इज द रोल ऑफ फोर्स? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो पार्टिकल का वेलोसिटी में चेंज होगा, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ड्यू टू द फोर्स एक्सेलरेशन जनरेट होता है ऑब्जेक्ट में चेंज इन वेलोसिटी की वजह से, है ना। तो फोर्स का डेफिनेशन वाज गिवन बाय F is equal to ma मास इंटू एक्सेलरेशन। बराबर है ना। तो उसी का सिमिलर जो ट्रांसलेशनल मोशन में दैट इज लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में जो फोर्स का रोल है वही रोल रोटेशनल मोशन में टॉर्क का रहेगा। किसका रहेगा? टॉर्क का रहेगा। किसका रहेगा? टॉर्क का रहेगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? ड्यू टू द फोर्स ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में आता है, ट्रांसलेशनल मोशन में आता है, बट ड्यू टू द टॉर्क ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में आता है। एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट होता है ऑब्जेक्ट में, है ना। तो फर्स्ट वर्ड हम टॉर्क को कैसे समझेंगे? द रोल ऑफ टॉर्क इन रोटेशनल मोशन इज जस्ट सिमिलर टू द रोल ऑफ फोर्स इन ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। तो फोर्स की जगह पे यहां पे रोटेशनल मोशन में टॉर्क आएगा। बराबर है? अच्छा, तो अगर हमें किसी पार्टिकल पे एक्सप्लेन टॉर्क ऑन पार्टिकल, तो यहाँ पे हमें टॉर्क किसी पार्टिकल पे अगर हमें यहाँ पे स्टडी करना है तो वो एकदम सिंपल वे से हम समझेंगे
और ये 2 मार्क्स के लिए देखेंगे ये थियरी। ओके, तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे 2 डायमेंशनल। ओके, तो x एक्सिस, y एक्सिस एंड हियर ओरिजिन O, बराबर है। ओके, अभी कोई पार्टिकल P लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई पार्टिकल ले लिया P, तो उसका हमें पोजीशन वेक्टर दिखाना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहां से इस पार्टिकल P का जो पोजीशन वेक्टर है तो वो हम दिखाएंगे R वेक्टर ऐसे। ओके, और इस पार्टिकल पे अगर कोई फोर्स का वेक्टर दिखाना हो तो F वेक्टर दिखाएंगे। ओके, तो F वेक्टर की चलो भाई इस डायरेक्शन में दिखाते हैं, तो दैट इज F वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, और ये जो पोजीशन वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो इस डायरेक्शन में ये पोजीशन वेक्टर है, दैट इज R वेक्टर। और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर के दोनों के बीच का यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे थीटा बनेगा। ओके, तो मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क, फोर्स F दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क। तो उसको अगर हमें यहाँ पे डिफाइन करना हो तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अगर इस जो डायग्राम यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाया हुआ है तो उसका वन लाइन में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ओके, तो इन अबोव कोऑर्डिनेट सिस्टम in a coordinate system, okay, a particle P has position vector that is R vector from origin, पोजीशन वेक्टर उसका R ओरिजिन है, पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज F वेक्टर, बराबर है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया पोजीशन और फोर्स का वेक्टर। ओके, तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स की जगह पे यहाँ पे टॉर्क है ना, तो हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क। और टॉर्क का सिंबल यहाँ पे आपको क्या लेना है, कुछ ना कुछ सिंबल तो लेना पड़ेगा ना, तो T फॉर टॉर्क है ना, तो यहाँ पे टॉर्क फॉर T, बट T यहाँ पे कुछ ऐसे बताएं, ऐसे यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल को हम बोलेंगे टो, या टाउ भी बोल सकते हैं, टो भी बोल सकते हैं, टाउ भी बोल सकते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे हम इसको टो बोलते हैं तो टो वेक्टर। तो अगर मुझे यहाँ पे टॉर्क को डिस्क्राइब करना है तो यहाँ पे 2 वेक्टर क्वांटिटीज है ना, दैट इज पोजीशन वेक्टर R एंड फोर्स वेक्टर F। तो 2 वेक्टर क्वांटिटीज का हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। ओके, सो टॉर्क इज गिवन बाय R क्रॉस F, torque is given by R cross F, torque is equal to R cross F। समझ में आया? ओके, तो मुझे यहाँ पे अगर टॉर्क का डायरेक्शन यहाँ पे जस्टिफाई करना हो
तो कैसे कर सकोगे? सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर क्रॉस एफ, बराबर है? द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ आर क्रॉस एफ, और आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन हमने समझा था, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमने समझा हुआ था ना। तो यहाँ पे आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन कौन सा होगा, है ना? तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, हियर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर इज in the direction of r cross f, बराबर है? ओके, तो यहाँ पे r क्रॉस f का डायरेक्शन क्या होगा? तो वो हम राइट हैंड थंब लॉ से यूज करेंगे। ओके, तो राइट हैंड थंब लॉ दैट इज r क्रॉस f, राइट हैंड r को f की तरफ घुमाना है, तो R क्रॉस F, तो ये उंगलियां यहाँ पे जो फिंगर्स है वो ऐसे R से F की टूवर्ड्स घुमाएंगे, तो R क्रॉस F, तो वो थंब यहाँ पे आएगा ना, तो दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन, टॉर्क का डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन, अपवर्ड आएगा यहाँ पे, बराबर है ना? अगर फोर्स यहाँ पे हम दिखाते तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड फिंगर्स R क्रॉस F, फोर्स अगर नीचे होता तो टॉर्क का डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड रहता, और अगर हम स्क्रू लॉ से देखें तो यहाँ पे ऐसे स्क्रू रखना है हमें, और R क्रॉस F, तो R को F की तरफ, R से F की तरफ स्क्रू को घुमाना है, तो ऐसे घुमाएंगे, ऐसे, तो ये स्क्रू ऊपर आएगा ना, तो दैट इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। बोलो समझ में आया? ओके, तो R क्रॉस F, तो अगर यहाँ पे A क्रॉस B, तो दैट इज AB साइन थीटा हमने पढ़ा हुआ। ओके, तो यहाँ पे टॉर्क टो इज इक्वल टू R क्रॉस F, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क टो इज इक्वल टू RF साइन थीटा, बराबर है? ओके, तो टॉर्क टो इज इक्वल टू F, ऐसे भी लिख सकते हैं F R साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो ना आप, है ना? तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप F इंटू आर साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन टॉर्क को एक्सप्लेन करना है, ओके, तो टाउ दैट इज टॉर्क। ओके, तो टॉर्क इज इक्वल टू F दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, magnitude of force, okay, and r sin theta that is perpendicular distance है ना, r sin theta यहाँ पे perpendicular to the that is normal distance, तो यहाँ पे theta is equal to 90 रहेगा, sin theta sin 90 दैट इज 1, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा, है ना? क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 रहती है, तो वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे रहता है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोर्स। क्लियर? समझ में आया ये? ओके, सो दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉर्क। और अगर हमें टॉर्क फाइंड करना है तो R और F दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके हम कर सकते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट वो डिटरमिनेंट इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हमने समझा हुआ है 2 लेक्चर्स अगो, है ना? तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, तो वो यहाँ पे टॉर्क हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये 2 मार्क्स के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे कि फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स, यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है? टॉर्क।
तो फोर्स कितना है, तो फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स का वेक्टर दिया गया हुआ है 7I प्लस 3J माइनस 5K, दैट इज 7, 3, minus 5. Okay. And the force act on particle whose position vector is, position vector भी आपको दिया गया हुआ है, तो r vector position vector that is I cap minus j cap plus k cap, that is 1, minus 1, 1. ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो हमें क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है। तो R एंड F आपको दिया गया हुआ है, तो टॉर्क फाइंड करने का इक्वेशन, सो दैट इज टॉर्क टो वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस F। तो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटरमिनेंट से फाइंड करते हैं, तो डिटरमिनेंट दैट इज ऐसे 3/3 का रो एंड कॉलम, I कैप, J कैप, K कैप। ओके, अभी यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखेंगे, पहले R क्रॉस F है ना, तो पहले R के कंपोनेंट लिखेंगे। ये R के कंपोनेंट कौन से है, 1, minus 1 and 1, 1, minus 1 and 1। ओके, वैसे ही फोर्स का क्रॉस F, तो फोर्स के कंपोनेंट 7, 3, minus 5, तो वो ऐसे हो गए। यहाँ पे समझ में आएगी डिटरमिनेंट, और इसका सॉल्यूशन हमने इलस्ट्रेशन 4 में किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अगर इसको इलैबोरेट करेंगे, तो पहले I कैप, फिर ब्रैकेट, फिर J कैप माइनस में लेना है, माइनस J कैप, फिर ब्रैकेट और प्लस K कैप और ब्रैकेट। क्लियर? ओके, तो I कैप की अंदर क्या आएगा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले I कैप की कॉलम पे यहाँ पे उंगली फिंगर रखना है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका, तो -1 into -5 दैट इज +5, 1 5 5 माइनस, ये तो आता है ना, आपको समझा हुआ है ना। ओके, इलस्ट्रेशन 4 सॉल्व किया है ना। ओके, तो I कैप के अंदर तो पहले -1 into -5 दैट इज 5, माइनस 1 3 3, माइनस J कैप के अंदर क्या है, तो यहाँ पे आप फिंगर रखा, तो 1 into -5 दैट इज -5। ओके, माइनस, ओके, माइनस 7 1 7। क्लियर? और K कैप के अंदर क्या आएगा, तो यहाँ पे फिंगर रखा, तो 1 3 3 माइनस, ओके, 1 3 3 माइनस 7 1 7, माइनस 7, 7 into -1 दैट इज -7, तो यहाँ पे -7 आएगा। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे टॉर्क का वेक्टर हम क्या जस्टिफाई करेंगे, दैट इज 5 - 3 2, सो 2 I कैप, -5 - 7 -12, बट माइनस प्लस, तो +12 J कैप, बराबर है। ओके, और यहाँ पे 3 और माइनस प्लस, सो 3 + 7 10, so it will be +10K। तो ये टॉर्क का हमने वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। ओके, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट जाए तो यहाँ पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड किया हुआ है, तो हम यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क दैट इज टो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड दैट इज गिवन बाय रूट, और सभी कंपोनेंट्स का स्क्वायर करते हैं। ओके, तो सम कंपोनेंट्स का स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, बराबर है।
क्लियर? ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो √4 प्लस 144 प्लस 100, ओके, तो दैट इज गिवन बाय √144 प्लस 4 दैट इज 148 प्लस 100, तो दैट इज 248, और 248 का रूट तो वो कितना आएगा, तो टॉर्क का वैल्यू यहाँ पे 248 का रूट करना है ना, ओके, सो 248 का रूट यू विल हैव 15.74, दैट इज 15.74 इतना यूनिट, क्योंकि यूनिट वैसे तो टॉर्क दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, बराबर है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो न्यूटन इनटू मीटर आता है, न्यूटन इनटू मीटर आता है, बट यहाँ पे कोई फोर्स का यहाँ पे यूनिट न्यूटन तो दिया नहीं, पोजीशन का यूनिट मीटर यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो फिर यूनिट लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बराबर, तो सिर्फ लिख दिया हमने यूनिट। क्लियर? कर सकोगे खुद से, है ना? तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यू फिजिकल क्वांटिटी टॉर्क, एंड वी हैव डन वन illustration number 5 which is for 2 marks to solve the torque. क्लियर? कर पाओगे इतना, है ना? तो इतना कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।